Exercise 1.2. Question number first. Prove that under root 5 is irrational. क्या रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है. अभी हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि कैसे प्रूव करते हैं. सेम वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. ठीक है, प्रूव करना है ना, प्रूव करना है. अब प्रूव करना है, सबसे पहले हम इसको एज्यूम करेंगे कि क्या है ये. वी एज्यूम कि अंडर रूट 5 क्या है? इज रैशनल. हमने मान लिया कि ये रैशनल है. अगर ये रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड b की फॉर्म में. और यहाँ पे जो है b जो है बराबर नहीं है 0 के. इसको इस कंडीशन में लिखा जा सकता है. अब इसको क्या करेंगे, b को इधर लेके जाएंगे. ये आ गया अंडर रूट 5 b इक्वल टू a. अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड. अब यहाँ पे हमने अंडर रूट 5 b का स्क्वायर कर लिया, a स्क्वायर हो गया. अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन निकल गया. ये हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, 5 जो है वो डिवाइड्स कर रहा है, 5 जो है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को. सो 5 जो है डिवाइड करेगा a को भी. ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या है, इसका फैक्टर निकल आया a का. अब हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट a इक्वल टू 5c. यानी कि c क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर है. तो हम इसको, क्योंकि ये इससे डिवाइड होगा, a डिवाइड होगा 5 से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल आएगा, कुछ भी कोई भी नंबर यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखूँगी तो 5 तो डिवाइड हो जाएगा ना a से. तो यानी कि हम वैल्यू ऐसे 5 के मल्टीपल्स, 5 का कोई भी मल्टीपल है यहाँ पे a. ठीक है, क्योंकि तभी तो इसको डिवाइड करेगा a को, जब इससे कोई वैल्यू जो है प्रोडक्ट होगी. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इस वैल्यू को पुट करना है फर्स्ट में. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे हम a की वैल्यू को. ओके, अब मैं a की जगह लिखूँगी 5c. ठीक है, यहाँ पे, और इसका स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर ही आएगा. ये 5 5 जो 25 आ जाएगा c स्क्वायर. अब ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो गया. b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया. यानी कि यहाँ पे ये, इसका मतलब ये है कि 5 जो है डिवाइड करेगा, डिवाइड्स b स्क्वायर. सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स b. अब यहाँ पे क्या हो गया, a और b का जो है कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 5. जबकि अगर ये कंडीशन है यहाँ पे a और b के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो होता है a और b क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है. a एंड b यहाँ पे क्या है, आर को प्राइम. यहाँ पे a और b को प्राइम नंबर है, इनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 है. बट अगर ये इस कंडीशन में है, ठीक है, बट हमने निकाले हैं इसका तो कॉमन फैक्टर क्या है, 5 पे है. तो ये वाली अजम्पशन क्या होगी, यहाँ पे ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करेगी कि ए बी आर को प्राइम नंबर. ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट. ओके, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस दैट ए एंड बी क्या है, को प्राइम. तो यहाँ पे ये बात को कॉन्ट्राडिक्ट होगी कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि हमें तो इसका 5 फैक्टर मिल गया और को प्राइम होता है, इसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है. तो यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्ट ए एंड बी आर
co-prime, so under root 5 is not a rational number, is a irrational. इरेशनल हो गया, ओके, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 5 आ गया, तो यानी कि ये भी क्या है कोप्राइम नंबर नहीं है यहाँ। तो हमने जो एजम्पशन की थी वो इनकरेक्ट हो गई, और यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि 5 और अंडर रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सब में प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले ना रैशनल रखना है, लेट कर लेना है, एज्यूम करना है रैशनल, कि वी एज्यूम 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या है इज़ रैशनल। आपको पहले यही करना है कि रैशनल प्रूफ करना है, और आपको एज्यूम करना है कि ये रैशनल है। और रैशनल एज्यूम करने का मतलब है कि हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे b इक्वल नहीं है 0 भी, ओके, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ये भी है कि a b क्या है, यहाँ पे a b के को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 3 इधर अंडर रूट वाला नंबर को एक साइड कर लेंगे, और बाकी सबको एक साइड लेके जाते हैं। तो ये वाली इस पूरे नंबर को मैं इधर लेके आती हूँ, तो इधर ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। बट हमें इसको माइनस में नहीं करना है, तो हमें इसको 3 को इधर लेके जाते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। तो 2 अंडर रूट 5 को इधर ही रखते हैं, 3 को इधर लेके जाएंगे, तो ये इधर क्या हो जाएगा, जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा इधर 3, ओके। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, 2 अंडर रूट 5 अपनी जगह ही रहेगा, a/b ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आया। देखो इसको यहीं पे रखा है, इधर ये 3 है, 3 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो ऐसे हो गया b, यहाँ पे a माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3b है। अब इसमें क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, a माइनस 3b डिवाइडेड b क्या है इज रैशनल, क्योंकि हमें ये है ना कि रैशनल, एंड सो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होनी चाहिए ये, ओके। एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे इस 2 को भी कैंसिल करके इधर लिख सकते हैं, इधर से कैंसिल करके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रैशनल है। अब यहाँ पे अंडर रूट 5 बच गया, सिर्फ अंडर रूट 5 भी क्या होना चाहिए, इस रैशनल होना चाहिए। बट हमने अभी प्रूफ किया था कि अंडर रूट 5 जो है रैशनल नंबर नहीं है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट होगी कि ये भी रैशनल होना चाहिए, बट हम तो पढ़ के हमने पहले स्टडी कर लिया है कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट होगी ये बात, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अंडर रूट 5 इज रैशनल, ठीक है, कि क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या है, रैशनल होना चाहिए, बट ये तो क्या है, इरेशनल है। सो वी कॉन्क्लूड, अगर ये इरेशनल है तो ये पूरी टर्म ही क्या है, पूरी टर्म ही क्या होगी, इरेशनल, ठीक है, इज इरेशनल। ओके, अब सेम इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इनको भी ऐसे ही पहले रैशनल रखना है, फिर a डिवाइडेड b के फॉर्म में रखना है, फिर उसको कैंसिल करना है, सबको एक साइड कर लेना, अंडर रूट वाली नंबर को एक साइड रखना है, और फिर हमें लिखना है कि बहुत सारे रैशनल, बट हम फाइंड करेंगे कि अंडर रूट में जो नंबर है वो तो इरेशनल होता है, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी बात, और फिर वो पूरा नंबर ही क्या होगा, इरेशनल होगा। सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और आपको
हो जाएंगे। सबसे पहले एज्यूम करना है, जैसे आपने 1 नंबर ले लिया, हम फर्स्ट को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट का। वी एज्यूम 1/√2 इज रैशनल, सो वी कैन राइट a डिवाइडेड b। अब ये इधर चला जाएगा और ये ऊपर, b आ जाएगा इधर और a इधर अपोजिट आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा √, और ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे b डिवाइडेड a इज रैशनल एंड सो √2 इज रैशनल। बट ये बात क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हुई, दिस कॉन्ट्राडिक्ट। कि √2 क्या है, ये तो इरेशनल है। सो 1/2 इज इरेशनल। यहाँ पे क्या हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि √2 अगर इरेशनल है तो u1 √2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अब हमें नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट। इसके कौन सा था, नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट है इसका 7/5, ठीक है। और थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट बाद में देखते, पहले ये इसको सेम वही वी एज्यूम, इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि ये क्या है, इज इरेशनल। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये क्या हो गया, कैसा नंबर है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये जो है ए डिवाइडेड बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ए और बी प्राइम नंबर है यहाँ पे। और अब क्या करना है, √5 को एक जगह ही रखना है, और ए डिवाइडेड बी है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो टर्म हो गए, ये ए 7b इज रैशनल, ये नंबर रैशनल है, एंड ये भी क्या होना चाहिए, सो √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल। तभी तो ये पूरी टर्म रैशनल होगी। बट ये बात यहाँ पे क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी, क्योंकि ये क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट क्योंकि √5 क्या है, इज इरेशनल, ठीक है। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और हमने क्या हमने क्या बोला है, अगर हमने इसको एज्यूम किया है रैशनल, तो ये भी रैशनल होना चाहिए और ये भी रैशनल होना चाहिए। बट हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, नॉट अ रैशनल। तो ये अगर इरेशनल है, सो ये पूरी टर्म ही 7/5 भी क्या होगा, इज इरेशनल। ओके, यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रूफ हो गई ये बात। ओके, नेक्स्ट है पार्ट थर्ड। ओके, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है 6 + √2 भी प्रूव करना है हमें कि ये क्या है, इज इरेशनल प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे पहले। वी एज्यूम 6 + √2 इज रैशनल। रैशनल प्रूफ करना है तो इसको पहले एज्यूम करना पड़ेगा रैशनल, फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी बात कि ये रैशनल नहीं है, तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। अगर ये हम एज्यूम करते हैं रैशनल, तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं ए डिवाइडेड बी के फॉर्म में, एंड बी इक्वल नॉट टू 0। अब ये √2 को इधर ही रखते हैं, 6 इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं ए
डिवाइडेड बी माइनस 6 क्या है, रैशनल। एंड सो अंडर रूट 2 भी क्या होना चाहिए, इज रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट होगी यहाँ पे, कौन सी बात कॉन्ट्राडिक्ट होगी कि जो आपका था अंडर रूट 2 वो ये हम पढ़ चुके हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट कि अंडर 2 इज़ इरेशनल। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो अंडर रूट 2 है वो इरेशनल है। तो ये यहाँ पे रैशनल बोल रहे हैं, तो ये तो इरेशनल है, तो ये बात यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होगी, ये फैक्ट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। दिस फैक्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट हियर, सो वी कॉन्क्लूड 6 plus under root 2 is irrational. ओके, क्योंकि ये रैशनल है तो ये भी अंडर रूट 2 भी क्या होना चाहिए, रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ये फैक्ट है कि अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है, ये हमने पहले प्रूव कर दिया है। तो वी कंक्लूड अगर अंडर रूट 2 इरेशनल है तो ये पूरी टर्म ही 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। थैंक यू, आई होप आपको इरेशनल प्रूफ करना आया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है स्टेप्स याद हो जाएंगे कि हमें पहले एज्यूम करना है रैशनल, फिर हमें उसकी कंडीशन लिखनी है ए डिवाइडेड बी की फॉर्म में, फिर हमें अंडर रूट वाली टर्म एक साइड करनी है और बाकी को विदाउट अंडर रूट एक साइड करनी है, और फिर दोनों को रैशनल लिखना है। बट जो अंडर रूट 2 वाली नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होता है, तो इसीलिए वो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। तो इसी से स्टेप है, 2-3 स्टेप है, आप बस इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएंगे। थैंक यू।